हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है फिजियोलॉजी ऑफ रेक्टम एंड एनस। हमने कल एनस के वीनस ड्रेनेज तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेक्टम एंड एनस मतलब वर्क कैसे करती हैं या फंक्शन कैसे होते हैं रेक्टम और एनस का, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टोरेज ऑफ फीसिस, मतलब फीसिस मतलब स्टूल की कैसे स्टोरेज होता है फीसिस का। उसके बाद आता है हमारा डेफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स। फिर हमारा थर्ड है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल। फोर्थ है रोल ऑफ एनल कैनाल और फिफ्थ है डेफिकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फीसेस। द रेक्टम एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोरेज साइट फॉर फीसेस। मतलब जो रेक्टम होती है, रेक्टम क्या करती है, एक्ट करती है, मतलब यहाँ पे टेम्परेरी जो फीसेस होती है, फीसेस मटेरियल या स्टूल जो होती है वो टेम्परेरी यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। द रेक्टल वॉल एक्सपेंड टू एकोमोडेट स्टूल। और रेक्टल वॉल्स जो होती हैं, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, एकोमोडेट हो जाता है स्टूल। स्टूल मतलब क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सेकंड जो है हमारा डेफिकेशन रिफ्लेक्स, मतलब कि किस टाइप से सिग्नल वगैरह आता है, इसको हम देखेंगे डेफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स में। कि तो सबसे पहले इनिशियल व्हेन रेक्टल वॉल्व स्ट्रेच ड्यू टू फीकल एक्यूमुलेशन। इनिशियली स्टेज में क्या होता है, जो रेक्टल वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेक्टल वॉल्स जो हैं वो एक्सपेंड करेंगी, स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच करेंगी या एक्सपेंड करेंगी, किसकी वजह से, फीकल एक्यूमुलेशन। मतलब फीकल जब वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रेक्टल बॉल जो होंगी वो स्ट्रेच होंगी, स्ट्रेच होकर एक्सपेंड हो जाएंगे सिंपली। फिर नेक्स्ट हमारा सिग्नल्स आर सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय एफरेंट पेल्विक नर्व। तो जो हमारी एफरेंट पेल्विक नर्व होती है, एफरेंट मतलब होता है, एफरेंट नर्व जो होगी उससे सिग्नल आता है और इफरेंट से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, स्पाइनल कोड के द्वारा सिग्नल एफरेंट पेल्विक नर्व के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा या सेंड होगा। जैसे ही क्या हुई, स्ट्रेच होंगी बॉल्स है ना, तो फीकल एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सिग्नल जो है वो सेंड हो जाएगा स्पाइनल कोड को, है ना। हमारी जो स्पाइनल कोड है वहाँ सिग्नल क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, किसके द्वारा, एफरेंट पेल्विक नर्व्स के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज इंटरनल एनाल स्पिंक्टर रिलैक्सेशन। फिर क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, तो उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके द्वारा क्या होगा, सिग्नल आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनल एनाल स्पिंक्टर्स जो होते हैं, मैंने बताया था ना कि एनएस के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनाल स्पिंक्टर्स होते हैं। इंटरनल हमारे इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, क्योंकि इनवॉलेंट्री स्पिंक्टर्स होते हैं, और एक्सटर्नल वाले जो होते हैं हमारे वॉलेंट्री होते हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल से बने होते हैं। तो वही कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, इंटरनल स्पिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। जब ये रिलैक्स करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, डेट इज़ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल होगा। जैसे द एक्सटर्नल एनाल स्पिंक्टर्स अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, इसको हम प्यूडेनल नर्व बोलते हैं। तो जो हमारा एक्सटर्नल क्या होता है, एनाल स्पिंक्टर्स होता है ना, एक्सटर्नल एनाल स्पिंक्टर होगा, जो किसका बना हुआ है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स का बना हुआ था। तो ये क्या होगा, वॉलेंट्री कंट्रोल में होगा। और नेक्स्ट हमारा द इंटरनल एनाल स्पिंक्टर इज़ अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। हाँ, तो जो हमारा इंटरनल एनाल स्पिंक्टर होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो किसके द्वारा ये जो मतलब हैंडल होता है, हम एक तरह से कह सकते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। जबकि जो हमारा वो वॉलेंट्री वाला है, वॉलेंट्री मतलब एक्सटर्नल एनाल स्पिंक्टर, वो प्यूडेनल नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके अंदर, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा रोल ऑफ एनाल कैनाल। अब एनाल कैनाल का क्या रोल होता है, द एनाल कुशन हेल्प इन मेंटेनिंग कॉन्टिनेंस, ठीक है। तो एनाल कुशन क्या है, एनाल कुशन मतलब कि ये हेल्प करता है
मेंटेन करने में कॉन्टीन्यूसनेस को, मतलब जैसे कि स्टूल पास हो रहा है, मतलब सिंपली कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से स्टूल कहाँ आ रहा है ना, सिग्मोइड कॉलम के थ्रू सीधे रेक्टम में आएगा, तो वहाँ पास होने की बात कर रही हूँ मैं भी। तो स्टूल जो है सीधे कहाँ आ रहा है, एनाल कैनाल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैनाल जो है हेल्प करेगा एज अ क्वेश्चन, है ना। उसके बाद द रेक्टोनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स रिलैक्सेस द इंटरनल स्फिंक्टर व्हेन स्टूल रीच द एनस। और जो हमारा RAIR होता है ना, रेक्टोनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या करेगा, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाएगा, है ना, रिलैक्स द इंटरनल स्फिंक्टर। तो RAIR क्या करेगा, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाएगा जब हमारा स्टूल या फीसिस मटेरियल है वो एनस तक पहुंच जाएगा। फिर फिफ्थ प्रोसेस है हमारी, फिफ्थ स्टेप है डेफिकेशन प्रोसेस। व्हेन सोशली एप्रोप्रिएट द एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर रिलैक्सेस अलाउइंग स्टूल पास। मतलब ये कि जैसे क्या होता है कि हम सोशली अप्रोप्रिएट हो गए कि हाँ हमको मतलब जगह मिल गई है कि हाँ हम यहाँ पे स्टूल पास कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या करेगा, एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टूल पास हो जाएगा, ठीक है। इफ़ डेफिकेशन इज डिलेड द रेक्टम एकोमोडेशन द स्टूल बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। और डेफिकेशन मतलब जब क्या होगा कि स्टूल पास करने वाली जो मतलब जैसे सोशली हम अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब हमको जगह नहीं मिल रही है, तो तब तक क्या होगा कि ये इसको हम कहते हैं डेफिकेशन। तो डेफिकेशन क्या होगा, डिले होगा ना, देर हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा रेक्टम है ना, एकोमोडेशन द स्टूल, तो रेक्टम के अंदर जो स्टूल जो टेम्परेरी स्टोरेज है ये एकोमोडेट हो रहा है, तो वो क्या होगा, रिड्यूस करेगा प्रेशर को, ठीक है। तो ये होगा, मतलब सिंपली इसमें ये कहने की बात है कि फर्स्ट वाला इसमें ये कह रहा है कि हमें सोशली अप्रूव, मतलब हमको अप्रोप्रिएट जगह मिल गई है स्टूल पास करने के लिए, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा और हम स्टूल पास कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि अगर हम सोशली अप्रोप्रिएट नहीं है, हमको जगह नहीं मिल रही है और डेफिकेशन डिले हो रहा है, मतलब स्टूल पास करना क्या हो रहा है कि हमको लग रहा है पर हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेक्टम के अंदर क्या हुआ है, स्टूल एज अ रिजर्वायर है ना वो रेक्टम, तो स्टूल वहाँ पे क्या हो रखा है, स्टोर हो रखा है ना टेम्परेली, तो वहाँ पे वो क्या होगा, प्रेशर को रिड्यूस करेगा, तब तक हमको अप्रोप्रिएट जगह नहीं मिलती है। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आज ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है मतलब बहुत लंबी यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट और बड़ी यूनिट है ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये आज हमारी लास्ट हो गई है, हम कल से अपना नेक्स्ट चैप्टर या यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।